ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम श्रोता और वक्ता एक मानसिक मैचिंग जिसको कहते हैं रहती है, तो किसी को भी वक्त ज़्यादा नहीं लगता। और ज़रूरी यही होता है कि हम उनके ही सामने बोलें जो बातों को समझ पाए। तो कम लोग हों लेकिन एक दूसरों की बातों को समझें, अप्रिशिएट करें। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हर कोई हर एक की बात को पूरी तरह से समझ के एंजॉय कर रहा है। आप बहुत सारे लोगों के सामने कुछ भी बोलते रहिए और उसमें से कोई सुन नहीं रहा हो, और 20 लोगों के सामने आप बोले और 20 आपकी बात समझ रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वक्त कभी कम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर कुछ नए लोग आज हैं हमारे साथ, डॉक्टर मध्यान, उनकी वाइफ, और अशोक सर और सरोज मैडम हैं। तो एक दो लोगों को और मैं देख रही हूँ, मैं नाम नहीं पहचान रही हूँ सर। डॉक्टर राजेश कुमार। मेरे पास नाम डॉक्टर अतुल दुबे ने दिया था सर आपका, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सभी जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं, हम में से अगर यहाँ पे आज 10 लोग हैं तो डेफिनेटली उन 10 के 10 दोस्त ऐसे होंगे जो साहित्य में रुचि रखते होंगे। तो एक दूसरे से संपर्क साधें, एक दूसरे को अपनी चीज़ें सुनाने के लिए मौका निकालें, लिखें और ज़रूर एक दूसरे से साझा करें। क्योंकि लिखते तो हम सभी हैं, मेरे ख्याल से 1200 एमए मेंबर्स में से कम 200-300 लोग लिखने वाले ज़रूर होंगे, और लेकिन वो 200 एक दूसरे को सुना पाए, बस यही एक छोटा सा प्रयास मैंने किया कि जैसे संगीत में जो संगीत में रुचि रख रहे हैं वो एक दूसरे को संगीत सुना पाए, वैसे ही जो लिखने वाले हैं वो एक दूसरे को सुना पाए और एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक पहुंचा पाए, ये प्रयास है। सीएम पांडे सर हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं और सर के खड़े होने से मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि सर ऐसे ही हमेशा हमारा साथ दें और आप सभी लोग बहुत जारी रखें। और अभी भी किसी के मन में कुछ सुनाने का है तो सर की बात ज़रूर सुनाएं, क्योंकि सुनते हुए हम लोग अल्पाहार भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बैठ के ही सुनना जरूरी है। सुई नहीं सर, आपने मैंने कहा सभी हो सकते हैं, 2-3 अभी सबके मन में होगा तो हम लोग कुछ नाश्ता करते हुए भी सुन सकते हैं।